हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एडिशन। तो आज हम एक और गेट 2018 का क्वेश्चन लेके आए हैं। लेट्स सी। सो क्वेश्चन है फ्रॉम द पेपर बायोटेक्नोलॉजी। लेट्स सी क्वेश्चन क्या बोला है। सो yeast converts glucose to ethanol and carbon dioxide by glycolysis as per the following reaction: C6H12O6 into the 2-ethanol या C2H5OH plus 2CO2. Assuming complete conversion, the amount of ethanol produced in grams, आपको ग्राम्स से बताना है, from 200 ग्राम of glucose is. तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आपका इक्वेशन बैलेंस्ड है। सो देखिए गेट ने आपके लिए कितनी आसान कर दिया है। दे हैव बैलेंस द इक्वेशन फॉर यू। आप देख रहे हैं जितने रिएक्टेंट में कार्बन है उतने ही आपको प्रोडक्ट साइड में भी देखने को मिल रहे हैं। 2C2 मतलब 4 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर, 6 कार्बन यहाँ पे लिबरेट हुए हैं। देन 12 हाइड्रोजन ओवर हियर, यू कैन से 2 5 10 और एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, विच मीन्स 12 का हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हो रहा है एंड यू सिमिलरली ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये बातें हमें पता चली। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए? इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो इफ़ यू आर आस्क्ड कि कितना ग्लूकोज मिलेगा, तो ग्राम से पूछ रहा है भले, पर हमें सबसे पहले हमें मोलैरिटी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ओके, सो मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है? मॉलिक्यूलर वेट की। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? लेट्स से अगर हमें C2H5OH का निकालना हो तो आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए हर एलिमेंट का। सो जैसे कि बेसिक एलिमेंट्स बायोलॉजिकल सिस्टम के अनुसार जो इम्पोर्टेंट है, विच आर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसे कुछ आप याद रख सकते हैं विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, सो हम देख लेते हैं। कार्बन का होता है 12, पर यहाँ पे उनके कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, विच मीन्स 24। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं? 5 यहाँ पे, 1 यहाँ से आ रहा है, टोटल ऑफ 6 हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, विच इज़ गोइंग टू गिव 6। उसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? सिर्फ 1, विच विल गिव यू 16। और इसकी अगर सम करेंगे, सम टोटल विल बी 46। तो इसका मॉलिक्यूलर या फिर इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट है 46। इसी तरह सिमिलरली हम ग्लूकोज का निकाल सकते हैं, और अगर आप याद रख सके इससे बेहतर बात नहीं हो सकती है। C6H12O6 का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। कैसे? लेट्स सी। तो सिमिलरली कुछ नहीं करना है। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे? कार्बन का पहले एटॉमिक मास इज 12 into 6 विच गिव्स यू 72। ओके, H12। सो हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है into 12 विच गिव्स यू 12। और ऑक्सीजन कितने हैं? 6 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का वेट है 16 into 6 विच गिव्स यू 6 6 36 एंड 96। और अगर आप इनको ऐड करें 96 प्लस 12 विच इज़ गोइंग टू बी योर 106 106 108 एंड इट इज़ गोइंग टू बी 180। ठीक है, सो ये हमें मॉलिक्यूलर वेट पता चल गए ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉल का एंड ऑफ द ग्लूकोज। ओके, देन अब आगे क्या करना है? तो आगे हम बात कर लेते हैं। सो इसके आगे, नाउ यू हैव टेकन नॉट 180 ग्राम ग्लूकोज। अगर आप 180 ग्राम ग्लूकोज लेते तो आपके पास कितने मोल होते? यू वुड हैड 1 मोल। 1 मोल एक ऐसा मैजिक नंबर है विच केस यू, मतलब कोई भी चीज़ का 1 मोल हो, इट सेज दैट देयर विल बी टोटल ऑफ, जो टोटल क्वांटिटी होगी वो होगी 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। इट्स अ काउंट। तो आपके पास 1 मोल बनाना हो सकते हैं, 1 मोल एप्पल हो सकते हैं, या फिर 1 मोल ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, विच इज़ नॉट लॉजिकली पॉसिबल, क्योंकि 6 इंटू 10⁻23 मतलब 6, आप मिलियन की बात छोड़िए, बिलियन की बात छोड़िए, विच इज़ 10⁻6 10⁻9 10⁻23।
ठीक है। सो मोल कॉन्सेप्ट ये कहता है। सो 180 ग्राम्स में 1 मोल होते हैं, पर आप 1 मोल नहीं ले, आप 180 ग्राम नहीं ले रहे हैं, आप कितना ले रहे हैं, यू आर टेक 200 ग्राम। तो अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो अगर मुझे 1 मोल 180 ग्राम में मिलता है, इफ़ आई गेट 1 मोल इन 180 ग्राम, तो कितने मोल मिलेंगे मुझे 200 ग्राम्स में। सिंपल सी बात ये हो गई। ओके, सो विच इज गोइंग टू बी x is going to be equal to 200 by 180। ओके, सो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएंगे। अभी हमें ग्राम्स में वेट दिया हुआ था, हम मोल्स निकालिए कि, क्योंकि अब आप देखिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख रहे हैं जब 1 मोल ग्लूकोज कंज्यूम होता है तो कितने इथेनॉल बन रहे हैं, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ 2-fold इथेनॉल या 2 मोल्स। सो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज गिविंग यू 2 मोल ऑफ इथेनॉल। यही बात हो रही है। इसका मतलब सिंपल सी ये हुई कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएगा यहाँ पे इस फॉर्मूला से ग्लूकोज का, वो आप किसके लिए यूज़ कर सकते हो, आप जस्ट डबल करके आप बता सकते हो कि इतने नंबर ऑफ मोल्स किसके रहे होंगे, इथेनॉल के। तो अब इन दोनों का रिलेशन क्या है, हमने ये क्यों किया, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें इससे और इसका क्या रिलेशन बिड़ाना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या यूज होने वाला है ऑन द नेक्स्ट पेज। तो हमने बात की 200 बाई 180, मुझे ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ओके, सो ये आएगा कुछ, तो हम कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि तो 20 बाई 18 या सिंप्लीफाई करें तो 10 बाई 9, समथिंग मोर देन 1.1 करके कुछ आना चाहिए, और सिंपल इनफ कर देते हैं यहाँ पे 1.11, ऐसे ही करके आता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा नंबर। ओके, तो आपका 1 जो है रिपीट होता जाएगा, जिसे 1 बार से भी दिखा सकते हैं, पर हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, हम बायोलॉजिस्ट हैं, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं ग्लूकोज के। ओके, नाउ तो इथेनॉल के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, सो मोल्स ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस विल बी, सिंपल से बस आपको क्या करना था, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑब्जर्व करना था। यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है 2। सबसे पहले ऑब्जर्व करिए क्या आपका इक्वेशन बैलेंस्ड है। जनरली गेट पेपर में आपका इक्वेशन बैलेंस्ड आपको दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बस कोफिशिएंट देखिए कि 1 यूनिट कितने, आपका जो रिएक्टेंट के कितने यूनिट्स हैं और प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स हैं। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, सिंपल से इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, विच इज गोइंग टू बी 2.22 मोल्स। अभी तक जो क्वेश्चन इतना खतरनाक लग रहा था कितना सिंपल है। ओके, तो इतने मोल्स इथेनॉल के बनेंगे, पर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अज्यूमिंग कंप्लीट कन्वर्जन द अमाउंट ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड इन ग्राम्स, आपको वेट बताना है। तो क्या करना होगा, आपको ये पता है कि आपका 1 मोल ग्लूकोज या फिर 1 मोल इथेनॉल कितना वे करने वाला है, इट इज गोइंग टू वे 46 ग्राम, 46 ग्राम वे करेगा। ओके, तो फिर इसका मतलब 2.22 मोल्स कितना वे करेगा, सिंपल सी बात तो ये हुई। ओके, सो आप क्या करना पड़ेगा, आपको 2.22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 46 को, और ये आपका ग्राम्स आ जाएगा, विच विल 45 इज 90। और सिंपल इनफ अगर हम बात करें, इधर कुछ आना चाहिए आपका अराउंड 102, 102 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर इन ग्राम्स, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो सबसे पहले हमें चेक करना है इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। ऑब्वियसली यहाँ आपको गेट पेपर में इतनी सहूलियत देते हैं कि बैलेंस इक्वेशन देते हैं। फिर कितने मोल्स ऑफ या फिर कितना कोफिशिएंट है रिएक्टेंट के आगे, और क्या कोफिशिएंट है आपके प्रोडक्ट के आगे। ओके, वो मैच करना है, एंड देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, और फिर आप उसे कभी भी वेट में बदल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, and hope we will meet in the next edition as well. Do stay connected with us. Thank you so much.